हमने देखा है कि किस तरह कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर आम इंसानों की मदद कर रहे हैं। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मगर रानीगंज थाना के एसआई मेघनाथ मंडल ने दिखाया कि पुलिस सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के प्रति भी कितनी सहानुभूति रखती है। सोमवार को रानीगंज के नेताजी मोड़ के निकट एक तेज गति से आ रही कार ने एक बछड़े को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बछड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। उस वक्त वहां एसआई मेघनाथ मंडल मौजूद थे। उन्होंने फौरन वॉइसलेस नामक एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मुखर्जी को बुला लिया। डॉक्टर ने पहुंचकर फौरन इलाज शुरू कर दिया। वॉइसलेस के कानूनी सलाहकार मोहम्मद इमरान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। আজকে হঠাৎ আমার কাছে ফোন আসে আমাদের রানীগঞ্জ থানার যে মেঘনাথ বাবু আছে, মেঘনাথ মণ্ডল, ওনার চোখে প্রথমে পড়ে এক গাড়িওয়ালা এক ছোটো বাছুরকে অ্যাক্সিডেন্ট করে পালানোর চেষ্টা করে। তো যাই হোক পুলিশের তৎপরতায় ওর ট্রিটমেন্ট শুরু হয়। মেঘনাথ বাবুর উদ্দেশ্যে খবর পেয়ে আমি আসি। মেঘনাথ বাবুর পেশেন্টে আমি গরুটিকে ট্রিটমেন্ট করি। গরুটা এখন যথেষ্ট সুস্থ আছে, মানে কোনো ভয়ের কিছু নেই, গরু সুস্থ আছে। কিন্তু ঠিক টাইমে হ্যাঁ মরে যাওয়ার চান্স খুবই বেশি ছিল, যেহেতু ক্লটিং শুরু হয়ে গেছিলো পেটের মধ্যে। পেট ওয়াশ প্লাস ইঞ্জেকশন যা দেওয়ার আমরা দিয়েছি, এখন সুস্থ, প্রায় সুস্থ, গরু হাঁটাচলা করে সবই করছে। হ্যাঁ, কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে পুলিশের উপর যে ক্ষোভ দেখায় যে পুলিশ এই পুলিশ ওই, কিন্তু আজকে যেটা প্রমাণ হলো শুধু মানুষের জন্য পুলিশ নেই, রানীগঞ্জবাসীর কাছে যেটা প্রমাণ করে দিলেন পুলিশ আজকে যে জন্তু জানানোর জন্য পুলিশ রয়েছে, 24 ঘন্টা ওদের সেবাতেও রয়েছে। তো আমি অসংখ্য জানাই রানীগঞ্জ থানাকে, অসংখ্য জানাই মেঘনাথ বাবুকে। আপনার নাম? সৌরভ মুখার্জি, ভয়েসলেস প্রেসিডেন্ট। रोज़े की जो पाकीज़गी होती है, अगर आपको किसी रोज़ेदार का आशीर्वाद मिल जाए तो ये आपके लिए बड़ी बात है। ये बातें मेयर जितेंद्र तिवारी ने रेल पार में दो बुज़ुर्ग शख्सियत मास्टर इम्तियाज़ अहमद अंसारी के वालिद ग़ुलाम मोहम्मद, काजी शरीयत ज़ुबैर अहमद कासमी के वालिद ऐनुल हक से मुलाकात के बाद कहीं। मेयर के साथ बोरो चेयरमैन ग़ुलाम सरवर, सीनियर सहाफ़ी वजूद्दीन जमाल ख़ास तौर से मौजूद थे। खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर। आपका छोटा है लेकिन कल जब सर हमको बोले सर तो हम एकदम घबरा गए, पापा भी घबरा गए कि अरे इतने बड़े आदमी मेरे घर में आएंगे, कैसे मुमकिन है। हमने सर से बोले आपको कुछ नहीं, बस दुआ देनी है, पापा को सिर्फ तैयार रखोगे। हम लोग के दीदी है ना, उनके निर्देश पर जो चलेगा ठीक है। आपको हाँ और ज़्यादा तरक्की से नवाजा। रोजा की जो पाकीज़गी होती है, इसमें यदि आपको किसी का रोजेदार का आशीर्वाद मिल जाए तो ये आपके लिए बड़ी बात होती है। और वही हमारे दो सीनियर सिटीजन समाज के, उनसे रोजे के महीने में उनसे उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए थे, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है कि हाँ आप लोग ठीक से काम कीजिए, हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है। और इस रमज़ान के महीने में उनका आशीर्वाद हम लोग को और ताकत देगा, और मेहनत के साथ काम करने का जज्बा हम लोग के अंदर बनपेगा, और बेहतर ढंग से हम आवाम को काम कर पाएंगे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि अपने आशीर्वाद के रूप में उन्होंने बताया भी कि आप लोग को ऊपर वाला इतनी ताकत है कि और ज़्यादा आप गरीबों की सेवा कर सकें। हम लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने हमको ऐसी ताकत देने की की प्रार्थना की कि हमको गरीबों का और सेवा करने का ताकत बढ़े। ये बड़ी बात होती है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक हम लोग जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, आज के बाद रमज़ान महीने में दो जो हमारे सीनियर हैं उनका आशीर्वाद मिलने के बाद और बेहतर ढंग से हम लोग काम कर पाएंगे। इसी के लिए आ जाते हैं। कुल्टी के श्री हॉस्पिटल में रोगी को दिए गए हॉर्लिक्स में कीड़ा पाए जाने से खलबली मच गई। मरीज मोहम्मद ज़ियाजुद्दीन के बेटे ने हमें जानकारी देते हुए बताया। हुआ था आज हुआ था कि पापा को भूख लगा हुआ था, तो हम जाके नर्स लोग को बोले कि पापा को भूख लगा हुआ है, कुछ खाने का है तो दीजिए। तो थोड़ा देरी के बाद वो लोग ला के हॉर्लिक्स दिए। ठीक है, तो तब तक कुछ ऑफिस का क्लीनिंग स्टाफ लोग आके इनका चेंज कर रहा था।
वो ला के हॉर्लिक्स का नस ला के रखी है। उसके बाद हम जाके जब उनको पिलाने के लिए हम जब हॉर्लिक्स का रैपर हटाया है, एल्युमिनियम फॉयल हटाया, तो वहाँ हटा के जब देख रहे तो देख रहे उसमें एक छोटा सा कीड़ा है। तो जो कीड़ा निकला है हॉर्लिक्स में, आपने कीड़ा निकलने के बाद हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को कंप्लेंट किया? जी हाँ, नीचे जाके उनका ओपीडी में उसमें जाके कंप्लेंट किया। नर्स वगैरह जो थी यहाँ पे आईसीयू में बगल में, उन लोगों को भी कंप्लेंट किया मैंने। आप पेशेंट को कौन लगते हैं? मेरे पापा है। आपके पापा हैं? जी हाँ। तो वो कंप्लेंट करने के बाद वो लोग क्या कहें? वो लोग कुछ बोले कि बाय मिस्टेक हो गया है, एक्चुअली ये हॉर्लिक्स आया था आईसीयू के लिए, कोई पेशेंट के लिए, ओ, ठीक है। तो वो यूज नहीं किया तो वो हम लोग को ट्रांसफर कर दिया जब हम बोले तब। ओ। तो सूचना मिलने के बाद कोई बड़े अधिकारी आए थे आपके पास? जी हाँ, वो नहीं कोई बड़ा आया नहीं है। हॉस्पिटल का आपका डाइटिशियन जो है, हाँ। वो आए थे। तो वो आके अपना नर्स लोग का, आईसीयू का नर्स लोग को बोले गया हाँ। कि ये यहाँ कैसे आया है। तो नर्स क्या बोली? तो नर्स बोली कि आप ही लोग आपसे पूछे तो वो दे दे। तो फिर वो जो डाइटिशियन आई है वो बोली है, हम लोग को वो इन्फॉर्म दिए कि आपका ये जो आया हॉर्लिक्स है वो आईसीयू में एक पेशेंट यूज कर चुका है। तो आपको लगा ये यूज किया हुआ था कब? जी नहीं, सील था? जी हाँ, वो सील था, वो रैपर से एल्युमिनियम फॉयल से सील किया हुआ था, उसको हम खोले। तो आपने कहा नहीं कि यूज किया कप मुझे क्यों दे रहे? बोले ना, यूज किया हुआ नहीं था, वो रैप सील था। हाँ, तो वो लोग जब वही कि यूज किया तो फिर यूज किया कैसे यहाँ पे आया, ये आप सवाल नहीं उठाया? जी हम बोले ये तो यूज तो है ही नहीं। तो फिर वो लोग क्या बोले? वो लोग कुछ नहीं बोले, आपस में वो लोग डिस्कस करके फिर नीचे चल गए, एक दूसरे पर ब्लेम करके। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद रियाजुद्दीन। आज जो हुआ हॉर्लिक्स वाला जो घटना, जिस हॉर्लिक्स में कीड़ा निकला, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हुआ होगा, आप लोग 100% बोल रहे हैं तो हुआ होगा। अब क्या है कि हमको देखना है, मतलब हम लोग को विजुअल है, हम जी लोग जी देखते हैं, हम हुआ वही है। चीज बोल रहे हैं कि हुआ है, और हम लोग 100% कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। ये हम लोग का 100% कोशिश रहेगा, ये गारंटी हम आपको दे रहे हैं। मतलब आप हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का जो जैसा ये गलती की आप एक्सेप्ट करते हैं ना, ये गलती हुआ है? नहीं, ऐसा है, देखिए हम वही बता रहे हैं कि ये हमको तब पता करना है कि कहाँ कैसे क्यों हुआ है, ठीक है। अब गलती हुआ है तो इसको सुधारना पड़ेगा, इसका तो दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो आप लोग का सपोर्ट जैसे जैसे होते रहेगा, ऐसा ऐसा कमी जैसे जैसे हम लोग का सामने आते रहेगा, वो हम लोग सुधारते रहेंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस है सुधारने का। हो सकता है कि कल आके जब अगर आपका पेशेंट नहीं हो तो इस बार सेटिस्फाइड होकर नहीं गया होता, अगला बार सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुमित कुमार मुखर्जी। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के फूड बैंक का कल 600वां दिन धूमधाम से मनाया गया। लगातार 600 दिनों से बुम्बा मुखर्जी की क़यादत में फुटपाथ, स्टेशन, बस स्टैंड के ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। टू सेव द लाइव्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के उन्वान से एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को आसनसोल एसडीएम के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर देवदास माझी कल्लोल राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। আমাদের দল এসইউসিআই কমিউনিস্টের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে 19 তারিখ সারা দেশব্যাপী এই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে যে আক্রমণ নেমে এসেছে তার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলে এবং বিভিন্ন শহরে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন রকম আমরা শ্রমিক বাঁচাও দিবস, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক বাঁচাও দিবস পালন করছি। আপনারা দেখছেন আমরা সবাই কি মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা পড়েছে। আজকে বেহিসাবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজকে রাস্তা দিয়ে 1300-1500 মাইল হাঁটছে। তাদের জন্য একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করেনি কোনো সরকার, না রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার। তাদের পেটে খাবার নেই, বাচ্চারা রাস্তায় হাঁটছে, তাদের সাথে সাথে কাঁদছে। এবং আপনি জানেন যে বাচ্চা মেয়ে মারা গেছে, এবং কয়েকদিন আগে এরকম আরও অনেকে মারা গেছে, অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে। ফলে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে যে ধরনের আক্রমণ নামিয়ে আসছে, উদাসীনতা, অথচ ধনকুবেরদের 20 লক্ষ কোটি টাকা সরকার একদিনে ঘোষণা করে দিল। তাহলে এইরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনাগুলো যে ঘটছে এবং পথেই তাদের মারা যাচ্ছে, পথেই তারা হারিয়ে যাচ্ছে। আজকে করোনা ধনীদের কাছে, আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের কাছে একটা আশীর্বাদ হয়ে গেছে, সরকারদের কাছে একটা আশীর্বাদ হয়ে গেছে, জনগণের কাছে একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ যেভাবে করোনা মোকাবিলা করা দরকার ছিল, যে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পনা হবে, সেটা কোনোভাবেই করেনি।
প্রথম থেকে করোনাকে রুখে দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল সেটা তো হয়নি। করোনা এসে যাওয়ার পরে যে বৈজ্ঞানিকভাবে যে ডাক্তার চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে চলে সুপরিকল্পিতভাবে যে করোনাকে মোকাবিলা করা সেটাও করেনি। তার সাথে পরিযায়ী শ্রমিকদের এই মর্মান্তিক অবস্থার দিকে তারা ঠেলে দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে আমরা এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে আন্দোলন গড়ে তুলছি। আমরা তাই 19 তারিখ আজকে সারা বাংলা জুড়ে আমরা এই প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং পরিযায়ী শ্রমিক বাঁচাও দিবস পালন করছি। राज्य भर में वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले प्रवासी मजदूरों, राशन और बिजली संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज बाराबनी के दोमानी इलेक्ट्रिक ऑफिस में DYFI आंचलिक कमेटी की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांगे हैं कि 3 महीना के लिए बिजली माफ़ किया जाए। कम करने के लिए मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल है। तीन जमात हम लोग कर लेंगे। मैं समझ सकता हूँ आप ये कह रहे हैं। तीन जमात हो जाएगी। आपकी ये जो आपका सुझाव है हम देख सकते हैं, मैं बात कर लेता हूँ, ऊपर भी बात कर लेता हूँ। 3 जमात कर लेंगे। आप ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा जो एक्सपीरियंस है शायद नहीं, आप थोड़ी सी मदद कीजिए। मैं ऊपर भेज सकता हूँ। आपकी जो ये है चीज़ें मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अदा के लिए और ईद उल फित्र की नमाज के लिए आए थे, मगर चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है और बीमारी ना बढ़े, जिसकी वजह से जो हुकूमत ने गाइडलाइन दिया है उस पर अमल किया जाएगा। लोग घरों ही में नमाज पढ़ेंगे और हुकूमत के हुक्म पर लोग अमल करेंगे। अभी क्या कहा साहब ने? क्या कहा साहब ने भी यही समझाया है, क्योंकि ये बीमारी किसी को तो देख करके नहीं आती ना, किसी को भी हो सकती है। इसलिए जितना परहेज़ करें, दूर रहें, लोगों से डिस्टेंस बना के रहें, उतना आपके लिए बेहतर है। जितना घरों में रहें उतना बेहतर है। सर ने ये भी कहा है कि हम उन पर बात करेंगे, अगर सरकार इस बात को इजाज़त देगी फिर जो है गाइडलाइंस। आपका नाम? आपका नाम मोहम्मद निसार अहमद रजवी, इमाम मुसद्दी महल्ला मस्जिद बेलपार। नोटिफिकेशन आया था हमारे जो यहाँ पर बेलपार से हमारे लोग आए थे कि ईद की नमाज के लेके उनके कुछ इश्यूज़ थे कि ईद की नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे माहौल में बातचीत हो गई। तो उनको जो गवर्नमेंट नियम है वो उनको बताए गए हैं कि गवर्नमेंट नियम अभी इस बारे में क्या है, प्लस वो भी उतनी ही संजीदा है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहे हैं कि वाकई में ये एक फ़र्ज़ है कि इस बार हम घर में ही कोशिश करेंगे नमाज करने की एहतमाम जो है, नमाज का एहतमाम हम घर में ही करें। लेकिन इसके साथ साथ एक जज्बाती एक वो रहता है कि अगर ईद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है मुस्लिम्स के लिए, तो अगर ईद की परमिशन जो है, नमाज जो है परमिशन मिल जाए, तो उस बात को लेके मैंने ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो गाइडलाइंस है वो उनके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनकी तरफ से रहे, प्लस हमारी तरफ से भी 100% जो है प्रशासन की तरफ से कोऑपरेशन मिल जाएगी उनको। तो यही इसी पे बेसिकली आज बातचीत है। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।
माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।